मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो जी, क्या हुआ पास्ट में ऐसा जिससे फ्यूचर बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो रहा है? करंट सिचुएशन आपकी इफेक्टेड है बिकॉज व्हाट यू डन इन द पास्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी, इसमें ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए होगा। और कोई भी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी मास्टर हो, किसी भी ऐसी ताबड़ी होती है आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस है। और ये वीडियो तभी आप पे पॉपअप होगी जब आपको कोई गाइडेंस मिलनी होगी। तो स्ट्रांगली क्लेम करें, और ये अगर आपसे रेजोनेट होती है तो फीलिंग के साथ क्लेम करें। ऐसे ही रैंडम क्लेम ना करें। अगर आप कनेक्ट ना कर पाए तो बिल्कुल ना करें। कनेक्ट करने के साथ इस पे क्लेम करिए, तो इसका फायदा भी आपको जरूर होगा। तो चलिए ये ओफ, ठीक है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। बटन, ठीक है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है। ठीक है, स्ट्रांगली निकल के आया है। अर्थ साइन है, स्ट्रांगली कोई भी साइन नहीं, सारे ही इक्वली है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टिकटॉक पे भी मैंने आपको गाइडेंस शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम मी। तो अगर टिकटॉक पे जो लोग देख सकते हैं वो ज़रूर देखें। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि क्या गलतियाँ आपने पास्ट में की और आज फ्यूचर उससे इफेक्ट हो रहा है। तो जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अनकंडीशनल सर्विंग। ठीक है, जो आप देखिए वर्कहॉलिक लेडी लग रही है, वर्क करती है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, पैसा है, रुपया है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। हुआ है क्या, उसके बाद है डेथ। कई चीज़ों को आपने बड़े अग्रेशन बिना सोचे समझे समझ नहीं पाई है और ऐसी वैसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गया है। देखो, रिलेशनशिप को संभालने के चक्कर में आपने क्या किया है कि इस जो भी आपका पर्सन है उसके गलत और सही सारी ही बातों को आप मानती चली गई हैं। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपने ये सोचा ही नहीं उसका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा। अब उसने बड़ी अच्छे खासा अमाउंट आपसे लेके उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया है। डेथ दिखाई दे रही है। अब आपको पड़ी है कि यार, क्योंकि पैसा भी गया, प्यार भी गया, सब गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा चिटिंग आप सबको मिला है। अब आप इतना स्टक हो चुकी है सिचुएशन में कि स्ट्रेंथ जुटा रही हूँ कि किया क्या जाए। ओवर थिंकिंग चल रही है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और पर्सन बिल्कुल कनेक्ट होने को तैयार है नहीं, यहाँ तक कि आपसे बात तक नहीं करना चाह रहा। ये सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है। चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से पैक है। इतना खतरनाक सिचुएशन डील कर रहे हो कि देखो, पर्सन थर्ड पार्टी में है, ये क्लियर है। ठीक है, और ये आपको पहले से इस चीज़ का पता था, बर्डन था आपके ऊपर। आप शायद लुक छुप के फ़ोन वाइज या चैट वाइज या जैसे भी आपने इस पर्सन को पकड़ा है और खुद पे बर्डन लेके चुप रह के ज़बरदस्ती से इस रिलेशन को सर्व किया, जिसमें हो गई डिज़ायर। आपकी डिज़ायर भी थी और अब डिज़ायर को प्रायोरिटी दी। डिज़ायर इन द सेंस कि ये रिलेशन ख़त्म ना, पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाए कि उसके खिलाफ एक्शन ले सके। तो छोड़ के ना चला जाए, या फिर मेरा क्या होगा, मैं इसके बिना मर जाऊंगी, अब तो मैं मर रही हूँ। ये था टोटल कार्मिक कनेक्शन, डैम ब्लडी कार्मिक कनेक्शन है। इस कनेक्शन में
मतलब इन द बिगिनिंग एक इंटेंस सेक्सुअल लस्ट की एनर्जी है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो किया है, लेकिन इसमें बैलेंस कहीं नहीं आया है। इस बंदे ने या बंदी ने, जिसने भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसके अपोजिट पार्टी ने उसको ड्रेन ही किया है, हर जगह से ड्रेन किया, हर जगह से यूज किया, पैसे से भी और मेंटली हरासमेंट भी। ठीक है, निगेटिविटी इतनी हाई हो गई है कि इस वक्त आपको नींद नहीं है, चैन नहीं है, और स्टिल आप खर्चा कर रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो ये मिस्टेक आपने बिगिनिंग में की है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रगल तो आ ही रहा है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है, प्लस आप इस पैटर्न को रिपीट करके अपनी वाइब्रेशंस को उसी लेवल पे ले आ रहे हैं, मतलब निगेटिव लेवल पे आते हैं। देखो क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, सपोज दैट जैसे यहाँ पे है, आपने पैसे दिए, उसको पैसा दिया, ये सोच के अब नहीं करेगा, अब वो धीरे धीरे चीजें वो बढ़ रही है, आपको ये डर है कि लूज ना हो, वो रिलेशन उस पैसे पे ही आके टिक गया। अब उससे क्या हुआ, वो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, एक निगेटिव एनर्जी का लेयर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज्यादा बन चुका है, जिसकी वजह से आपका तो जीना मुश्किल है ही है, आप इसमें धंसते जा रहे हो, क्योंकि ये वाइब्रेशन आपने ही क्रिएट की है, आप इसमें घुस गए हो एकदम से, अब आपका निकलना मुश्किल है। कोशिश भी करोगे निकलने की तो निकलना आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके साथ ना तो तुम खुश हो, ना इसको छोड़ पा रहे हो, ना इसको सह पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, ना सह पा रहे हो। ये कंडीशन पूरी क्लियर आपकी दिखाई दे रही है। तो आप अपने ही करनी में फंसे हुए, ये आपका ब्लंडर मिस्टेक था। एप्लिक की सिचुएशन में टाइम पीरियड्स बहुत खराब आपका चल रहा है, इस वक्त टाइम सही नहीं है, इस वक्त आप चुप बैठ जाइए। मैंने पहले रीडिंग में भी, एक दो रीडिंग में बड़ी गंदी निगेटिव रीडिंग आई थी, तब मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग अपनी रीडिंग जरूर कराएं, और यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है तो निगेटिविटी का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, और इस वक्त आप सभी को हीलिंग की जरूरत है। जो भी जिससे भी रेजोनेट होता है, ध्यान रखना, रेजोनेट के परसेंटेज देखना कि कितने परसेंट रेजोनेट हो रहा है। अगर अबव 60% रेजोनेट होता है, इमिजिएटली आप जिस पे बिलीव हो उससे हीलिंग जरूर ले, और अपनी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए टैरो कार्ड से रीडिंग जरूर ले। ठीक है, तो ये दो चीज आप चेक कर लीजिए। थर्ड पार्टी में इस वक्त आपका पर्सन गंदी तरीके से फंसा हुआ है, वो एकदम लस्ट में है, उसको कुछ नहीं पड़ी है कोई कि आप हो भी, आपका वजूद है भी कि नहीं। उसने अच्छा खासा पैसे आपसे बटोरे हैं और जाके वो अय्याशी कर रहा है। आप जब मतलब आपका ये है ना, डेड की एनर्जी में आ गई हो आप, क्योंकि डेथ दिखाई दे रहा है, तो एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई है। अब आपने रीस्टोर करना धीरे धीरे खुद को शुरू किया, उठना शुरू कर रही है, स्ट्रेंथ जुटा रही है, स्ट्रेंथ आई नहीं है, स्ट्रेंथ आप जुटा रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे वही ओवर थिंकिंग है, वही रोना धोना है, वही स्यापा मचा है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तेरे बिना रह नहीं सकते वाला किस्सा चल रहा है। कंडीशन खराब है, इमोशनल बैलेंस बिल्कुल हिला हुआ है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट इजी टू रिकवर ऑल दैट। लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, डिवाइन सपोर्ट जरूर है आपकी तरफ। अब अपने आप को टाइम आ गया है अपने आप को एनालिसिस करने का। ठीक है, बैठिए, सोचिए क्या गलत किया। अगर इमोशंस हाई हो रहे हैं तो उस इमोशन को एब्जॉर्व करना शुरू करिए कि वो इमोशन आपको क्या ही दे रहा है, क्या वो इमोशन दे रहा है। अगर वो इमोशन पर्सन से भी रिलेटेड है तो सोचो ना, कि एक बार फोकस उस पर करके देखो, रीड करो कि उस रिश्ते ने, उस इमोशंस ने तुम्हें क्या दिया, तकलीफ और दर्द और ये कंडीशन के अलावा। उसको देखना शुरू करो, उसमें जजमेंट मत लाओ कि ये होगा वो होगा, कोई जज करने की जरूरत नहीं, बी ऑब्जर्वर, खाली उसको देखो। 4-5 बार करो, सब स्टार्टिंग में करोगे तो सफोकेशन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, होने दो, उसके बाद अगेन करो, अगेन करो, अगेन करो, क्या उसके बाद तुम स्ट्रांग बन के उभरोगे। और यस, अगर 50 से 60% रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग जरूर बुक करो और अपनी हीलिंग कराओ ही कराओ। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्या है एंजल गाइडेंस यूनिवर्स? इन द नियर फ्यूचर, यस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ जुटा रहे तो नियर फ्यूचर में जो भी सोचो, वेट, मैंने बोला कि अभी कुछ भी करोगे उल्टा पड़ेगा, तो वेट। ठीक है, एक और कार्ड लूंगी। लुक फॉर द साइन, यस, मैंने तुमको इसे रीडिंग में, मेन रीडिंग में बता दिया कि बी ऑब्जर्वर। रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूलो, रेजिनेट होती है तो